सन इन 10th हाउस, अगर आपका सूर्य 10वें स्थान पे है तो आप किसी भी चीज़ को सबमिट करने से पहले, फाइनलाइज करने से पहले, किसी भी चीज़ को अग्री करने से पहले, कोई भी बात बताने से पहले, उस बात की एग्ज़ामिनेशन, उस बात को क्लियर करना, उस बात को एनालाइज करना, इन सब चीज़ों को 10th हाउस से देखते हैं। एक्चुअल सबमिशन को, एक्चुअल फाइनलाइजेशन को 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस में अगर आपका सूर्य है तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी पता होती हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं दिखती है। जैसे किसी चीज़ में कितना एफ़र्ट होना चाहिए, किसी भी जैसे कोई पेंटिंग है तो उसमें लास्ट स्ट्रोक कहाँ पे पड़ेगा, ये आपको 10वें स्थान का सूर्य बताता है। जो फिलिंग्स होती हैं, गैप्स होते हैं, उसको कहाँ कहाँ पे फिल करना ज़रूरी है, 10th प्लेस का सन बताता है। किसी भी चीज़ को फाइनल करने में, रेस्ट करने में, एंड करने में हेल्प करता है सन यहाँ का। सो 10वें स्थान का सूर्य ये बताता है कि आपकी नज़र सबसे पहले किसी भी काम को फिनिश करने पे जाती है, एंड पे जाती है, कि कोई भी चीज़ एंड कैसे कर रहा है। सो 10वें स्थान का सूर्य जब अपने से दूसरा चाल 11वें स्थान पे चलेगा तो 11वें स्थान को दूसरे चाल से अफेक्ट करेगा। तो जो एंडिंग है, जो फाइनलाइजेशन है, ये सिर्फ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे लोगों के एंड को आप देख सकते हो, आपके फ्रेंड्स किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से किसी काम को कर रहे हैं, इस चीज़ को सिर्फ आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब थर्ड चाल चलेगा 12th हाउस में, तो 12th हाउस लॉस का हाउस होता है। जो काम आपका, जो प्रोडक्ट होगा, आपने जो प्रोडक्ट बनाया या सर्विस दिया है, ये ख़त्म हो जाता है, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। सपोज़ आपने कोई बहुत अच्छा काम करके दिया, उसमें मान लो आपने 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया, तो 100 में से 50 भी नहीं आएंगे जब सूर्य अपने से तीसरा चाल 12वें स्थान पे चलेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा चाल कंट्रोल का स्थान होता है, कंट्रोल 12th हाउस पे, रिमूवल पे कंट्रोल। तो 10वां स्थान आपका प्रोडक्ट जो आपने फाइनलाइज किया है, ये आप लूज़ कर देते हो। सो 10वें स्थान का सूर्य जब अपने से तीसरा चलेगा, ये कंट्रोल लूज़ कर देगा। जो आपके प्रोडक्ट पे कंट्रोल है, जहाँ मान सपोज़ आप वैकेशन मनाने बाहर गए, तो आप वैकेशन करने बाहर जाओगे, वो वैकेशन बर्बाद हो जाएगा। कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी आपको कि आपको छोड़ छाड़ के वापस आना पड़ेगा। ये तब होगा जब सन अपने से तीसरा चाल 12वें स्थान में चल रहा होगा। जब सन अपने से चौथा चाल आपके बॉडी में चलता है, तब आपको एक्चुअल रेस्ट मिलती है, रेस्ट का बेनिफिट मिलता है, प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलता है। भले कोई काम बिगड़ गया हो 12वें स्थान में, लेकिन वो ठीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द 4th चाल। तो 10वें स्थान का सूर्य जब अपने से चौथा चाल चलेगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी और आपकी पर्सनालिटी और आपका प्रोडक्ट लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्निशन का स्थान होता है यह। 10वां स्थान 7वें से चौथा होता है, मतलब लोग क्या जानते हैं, व्हाट पीपल नो अबाउट यू। सो जब 10वें स्थान का सूर्य पहले स्थान पे चलता है तो आप रिकॉग्निशन में आ जाते हो, लोग आपको जानने लग जाते हैं, लोग आपके बारे में खोजने लग जाते हैं, आपको पूछने लग जाते हैं पहले स्थान पे। जब 10वें स्थान का सूर्य अपने से 5वां चाल दूसरे स्थान पे चलेगा, तो दूसरा स्थान आपके रिसोर्सेज होते हैं, 10वां स्थान आपका प्रोडक्ट होता है। तो आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आपने कितनी जमा की, तो सेविंग्स होता है दूसरा स्थान। तो दूसरे स्थान पे जब 5वां चाल चलता है तो आपके दूसरे स्थान को, जो कि 10वां स्थान का ग्रह है, तो वो फाइनलाइज करेगा, एंड करेगा। तो यहाँ पे भी किसी काम को करने के वजह से, किसी काम को इनिशिएट करने के वजह से आप पैसा थोड़ा सा लूज़ करते हो, लेकिन ये उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है जितना केतु के यहाँ पे आने से होता है। तो ये नॉर्मल है, ये बहुत ही नॉर्मल है। आप सपोज़ आपने बेकरी खोली, बेकरी के लिए आपने केक बनाया, केक आपका प्रोडक्ट है, लेकिन जब सूर्य अपने से 5वां चाल दूसरे स्थान पे चलेगा तो उस केक को रैप करने के लिए, गिफ्ट रैप करने के लिए जो पैकेट्स होंगे उसका ऑर्डर दोगे आप। ये एक एग्जाम्पल है। जब सूर्य अपने से छठा चाल चलेगा तीसरे स्थान पे, तो तीसरा स्थान आपका कंट्रोल, ऑप्शंस, आपका भाई, इन सब को आपके 10वें स्थान का सूर्य इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? तो 10वां स्थान का सूर्य फाइनलाइज करता है, एंड करता है। कैसे? तो छठा चाल। तो आपके प्रोडक्ट को लेके आपकी भाई से लड़ाई झगड़ा, या फिर छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा,
आपके पास आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे आपने झूला टांगा, अब झूले को झूलने के लिए आप दोनों आप भाई बहन में हो सकता है लड़ाई हो जाए, तो ये विवादास्पद कंडीशन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि अपने से छठा चाल चल रहा है। कौन कर रहा है विवादास्पद स्थिति क्रिएट? कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया। जैसे आपने प्रोडक्ट, सपोज़ आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो आप अपने भाई का भी बैंक अकाउंट साथ में खुलवाने गए, आपका बैंक अकाउंट खुल गया और आपके भाई का बैंक अकाउंट नहीं खुला। तो ये जो बैंक अकाउंट खुलने की बात है, आपने अपना फॉर्म सबमिट किया 10वें स्थान में, तो जब ये अपने से छठा चाल तीसरे स्थान में चलेगा, भाई से लड़ाई करवा देगा, क्योंकि हो सकता है आपके भाई का बैंक अकाउंट ना खुला हो। ये छोटी मोटी बातें हैं, तो 1 महीना छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़े में जाती है। क्यों? क्योंकि छठा चाल चल रहा है। सूर्य अपने से 7वां चाल चलेगा चौथे स्थान पे। जब 7वां चाल चलता है चौथे स्थान पे, तो आपकी माता, आपका परिवार, आपका पूरा फैमिली खुश रहता है। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको यूज़ करता है। एक्चुअली आपके एसिमिलेशन कहते हैं इसको, एसिमिलेट करता है आपकी पूरी फैमिली आपके प्रोडक्ट से, और आप बहुत ही रेस्टफुल हो जाते हो। जब 10वां स्थान का सूर्य अपने से 7वां चलेगा, तो आप अपने होम में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। जब अपने से 8वां चाल चलेगा 5वें स्थान पे, 10वां स्थान का के ग्रह का, सूर्य का, तो 10वें स्थान का ग्रह आपके 5वें स्थान को 8वें चाल से, 8वां चाल एडजस्ट कराता है, कॉम्प्रोमाइज़ कराता है, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड उस जगह को ऑपरेट कर देता है। तो 5वां स्थान हो गया आपका पेट, आपका पहला बेटा, बच्चा, बेटी, जो भी है आपका, जो भी चीज़ आप इनिशिएट करते हो, किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हो, आपका लव लाइफ जो हो गया, ये सब 5th हाउस से देखा जाता है। तो जब भी अपने से 8वां चाल चलेगा, तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ऑपरेट करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, डिस्प्यूट अराइज करेगा, बट आप मैनेज कर जाओगे। तो 10वें स्थान का सूर्य है, तो वो फाइनलाइज करता है 8वां चाल से। तो 8वीं चाल से पहले डिस्टर्ब करेगा, फिर उसको फाइनलाइज करेगा, डिस्टर्ब करेगा, फाइनलाइज करेगा, 5th हाउस से रिलेटेड सारी चीज़ों को। जब अपने से 6th चलेगा, सॉरी अपने से 9th चलेगा 6th हाउस में, तो 9th का मतलब है रिलीज़ करेगा। आप जो सोते हो, 10वां स्थान आपके रेस्ट का स्थान होता है, आप रेस्ट लेना छोड़ देते हो किसी काम को फिनिश करने के लिए, आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा वर्क करते हो, तो 1 महीना आप बहुत ज़्यादा वर्क करोगे। 10वें स्थान का सूर्य जब अपने से 10वां चलेगा, तो वो 7वें स्थान पे चलेगा। तो 10वां चाल 7वें स्थान पे अंत करता है आपके रिलेशंस का। जितने भी रिलेशंस होंगे आपके, जो जैसे भाई बहन, पापा मम्मी, दोस्त, आपने जो भी क्लासमेट्स हैं आपके, सब आप छोड़ छाड़ के कभी कहीं दूर चले जाओगे या रेस्ट लोगे उनसे। एक ड्यूरेशन होगा जहाँ पे आप उनसे बात नहीं करोगे। तो ये ऐसा ड्यूरेशन होता है जब आप लोगों से बात नहीं करते हो। अपने से 11वां चाल 8वें स्थान पे चलेगा। तो 11वां चाल 8वें स्थान पे चलने का मतलब 8वां स्थान आपका कैपेसिटी होता है किसी काम को करने का। 10वां स्थान होता है फाइनलाइजेशन, रेस्ट करने का स्थान। तो जब अपने से 11वां चाल चलेगा, गेन कर रहे हो आप। क्या गेन कर रहे हो? कैपेसिटी गेन कर रहे हो। किस चीज़ की? वैकेशन मनाने की। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो पीरियड होता है जब आप सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाते हो, अंदर में आपके बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। तो ये सूर्य जब अपने से 11वां चाल चलता है 8वें स्थान में, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करता है। क्यों? क्योंकि 11वां है, गेन करा रहा है किस चीज़ को? तो कैपेसिटी को। तो आप अंदर से पूरा बफ्ड अप हो जाते हो। जब अपने से 12वां चाल चलेगा 9वें स्थान पे, काम का अंत, ये वो समय होगा जब आप किसी भी काम को फाइनलाइज नहीं कर पाओगे, आप एफर्ट्स नहीं डाल पाओगे किसी भी काम को करने के लिए। वो 1 महीना ऐसा रहेगा कि साफ आप एग्जॉस्टेड रहोगे। क्यों? क्योंकि 10वां स्थान होता है किसी भी काम का कंप्लीशन, और 9वां स्थान होता है एफर्ट्स। तो एफर्ट्स को कौन एंड कर रहा है? आपका फाइनलाइजेशन, आपका वर्क। आपके अंदर क्षमता ही नहीं रह जाएगी कि आप किसी काम को कर पाओ। सन जब 10th हाउस में वापस रीअपीयर करेगा, तो आप न्यू फेज से दोबारा किसी चीज़ को स्टार्ट करोगे। सब्जेक्ट टू द नक्षत्र, सब्जेक्ट टू द राशि जो वहाँ पे प्रेजेंट है। आपके सूर्य के जो मोशंस हैं वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं,
बट अल्टीमेटली रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे. सो दैट वाज माय एनालिसिस ऑन सन इन 10th हाउस. स्टे ट्यून, सब्सक्राइब.